हेलो बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल सनू क्लासेस साइंस में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स यानी गणित का जो है ना, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 27 अगस्त को 100% यहाँ से प्रश्न लड़ेगा। ठीक है बच्चों, सारा आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, 27 अगस्त जो है आप लोग का लास्ट एग्जाम है यानी मैथमेटिक्स का। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए देखिए सब तो आप लोगों को पता है। टाइमिंग 3 आवर है ना, 15 मिनट का रहेगा। ठीक है बच्चों, फुल मार्क जो है 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और टोटल जो है 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से आपको कितना जवाब देना है बच्चों, 50 का देना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपका एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें 60 ऑप्शन देगा, 60 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें से आपको क्या करना है बच्चों, 50 का जवाब देना है। ठीक है, जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए इनमें अभाज्य संख्या कौन है। तो आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या कौन होता है, एक और खुद से जो कटे तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। 91 एक और खुद से कटेगा तो 100% ये क्या है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इनमें कौन संख्या ना भाज्य और ना अभाज्य संख्या। तो एक जो है क्या ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा बच्चों, देखिए भाग लेना a बराबर बी क्यू प्लस आर में b क्या है तो वो भाजक है। ठीक है बच्चों, तो c क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, भाग लेना है ना, क्या करा भाग लेमा ए बराबर, ठीक है लेना है, ठीक है ए लेना ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर है, क्यू बराबर 0 तब होगा जब क्या होगा बच्चों, तो होगा क्या बी लेस देन, क्या बोलता है देखिए बी लेस देन ए। ठीक है, इसको लेस देन बोलते हैं, ये ग्रेटर, ये छोटा का चिन्ह होता है और ये बड़ा का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा बच्चों, देखिए 200 के अभाज्य गुणनफल में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा बच्चों, देखिए इनमें कौन सा अभाज्य संख्या अभाज्य का युग्मक है। तो बच्चों देखिए 6 का क्या हो जाएगा आपका, 6 का जो है आपका यानी 16 और 25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें कौन सा युग्मक जुड़वा अभाज्य है। तो बच्चों देखिए 7 का क्या हो जाएगा आपका है ना, 7 का जो आपको क्या हो जाएगा, इनमें कौन सा युग्मक जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटे है ना, आपका कितना जुड़वा, जुड़वा मतलब क्या, देखिए 2 3 है ना, 2 3 3 और 4 4 और 5 है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य है जुड़वा, तो 2 3 2 जो है अभाज्य संख्या तो नहीं है। ठीक है, 3 4 4 5 और 5 6, तो इसका मतलब इसको जो है आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा बच्चों, देखिए वाई पर पावर 5 माइनस 4 को वाई स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने का भागफल का घात होगा तो क्या होगा, 3 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा बच्चों, देखिए बहुपद पी एक्स का एक शून्यांक 4 है, पी एक्स का एक गुणनखंड इनमें से कौन होगा, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांकों का गुणनफल है तो कितना है आपका 6 है, कितना है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रैखिक बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं। तो बच्चों रैखिक बहुपद के जो शून्यांक होते हैं तो एक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यांक -3 है तो के का मान होगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 का एक शून्यांक है तो कितना है, तो -1 क्या है आपका एक शून्यांक है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने है ना मतलब क्या आपका है ना हल संभव है। तो बच्चों देखिए आपका 14 का आपका क्या हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो वो जो होता है आपका सरल रेखा पे होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा बच्चों, देखिए बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस है 6 का एक शून्यांक है। तो बच्चों वो क्या है आपका, देखिए है ना 10x का शून्यांक है ना, कितना हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा कितना है ना, आपका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपका एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, देखिए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी का आलेख कैसा होगा, तो वो परवलय होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, देखिए विरोधी समीकरण युग्मक के कितने हल होते हैं, तो वो कोई हल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या सॉरी 19 यानी 19 क्या करा, वाई बराबर 6 का आलेख कैसा होगा, तो वो एक्स एक्स के समांतर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा।
है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं बिंदु 5 8 की अक्ष का एक्स अक्ष से लंबित दूरी कितना होगा, 8 की इकाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 बिंदु है -4 0 से मूल बिंदु की दूरी है तो कितना आपका 4 इकाई होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं बिंदु 2,5 किस चतुर्थांश में है तो वो आपका चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें देखिए बिंदु 3 -4 है ना से मूल बिंदु कितनी दूरी है तो आपका 5 इकाई है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक है कितना आपका 0 0 है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 बिंदु है ना बिंदु 2 0 है ना -1 4 के बीच की दूरी है तो कितना बच्चों वो 5 है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मिनट की सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है तो वो 6 डिग्री बनाती है। ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले चाप की लंबाई कितनी होगी तो वो 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है उस त्रिज्याखंड क्या करा उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है केंद्रीय कोण 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपका यानी 231 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा आपका 25 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा देखिए वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है तो कितना होता है बच्चों वो आपका 22 अनुपात कितना होता है बच्चों है ना 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 22 किलोमीटर दूर है ना क्या तय करने में एक कार की के पहिया को यानी 25,000 है ना चक्कर लगाना पड़ता है तो पहिए की त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 32 का तो एक पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है एक चक्कर में पहिए कितनी दूरी तय करेगी तो वो करेगी आपका 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 5:7 है उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है तो बच्चों देखिए आपका 5:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 का एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के सांख्यिकी मानों का अनुपात क्या है होगा तो बच्चों देखिए r = 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं इनमें किसका मान 1 से अधिक है तो बच्चों वो देखिए आपका 10 50 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर आपका 36 इनमें किसका मान सबसे कम है तो कोस 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका 37 इनमें कौन सबसे अधिक है तो बच्चों 10 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्वेश्चन नंबर 38 का यदि थीटा = 35 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा तो बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं इनमें किसका मान 0 है तो बच्चों देखिए इसका मान जो है इनमें से सभी ठीक है sin 0 डिग्री cos 90 डिग्री cot 90 डिग्री ठीक है सबका मान कितना होता है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है sin 60 डिग्री का मान इनमें से किसके बराबर है तो cos 60 डिग्री है cos 30 डिग्री का बराबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना होता है 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 42 कहता है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया सारा आपको 100% आपको लिखित देते हैं कि यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर